नामांकन कर लिया जी। तो आगे क्या लड़ाई रहेगी, जनता में क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? मुद्दा विकास का मुद्दा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो काम किए हैं वो एक मतलब लोगों तक पहुंचाना है। 7 साल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री में उनके नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है लोगों तक लेके जाना, पहुंचाना है, बताना है। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? लड़ाई तो मैं समझता हूँ विकास के विरुद्ध जो लोग हैं उनसे लड़ाई है। तो उनकी बेल हो गई और उनकी पत्नी उसके बाद हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। बसपा से वो चुनावी मैदान में है। पहले भी बसपा और सपा साथ में लड़ी है, हाँ। आज अलग है, तो उनसे दोनों पूछिए सांसद कहाँ है उनका। जौनपुर के मुद्दे क्या लग रहा है कि कैसी भूमिका रहेगी जब वो बाहर आ रहे हैं? उसकी भूमिका मैंने हमको क्यों पूछ रहे भाई। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो किए गए काम उसको लेके जाना है। बसपा की प्रत्याशी कहते हैं कि आप बड़े डरे समय है उनके मैदान में आने से, आप जो है सत्ता का जो है दुरुपयोग कोई जरूरी नहीं कि किसने क्या कहा हर चीज का मैं जवाब दूं। मेरा एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों तक जौनपुर हाँ युवा की बात आपने की। आने वाले 3 साल के बाद जौनपुर का कोई आदमी दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए न जाए, ये हमारी संकल्पना है। लगातार बाहर विकास के मुद्दे क्या होंगे सर? विकास के यही मुद्दे होंगे। इस जौनपुर में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध है उसकी भी लड़ाई हमारे। पहले नंबर पर आप अपने को मान रहे हैं, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? मैं दूसरा तीसरा ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं पहला नंबर ही मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे देश का विकास है जो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया। बहुत सारे फैसले हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश किए गए जो फैसले हैं वो फैसले लोगों के बीच में लेके जाऊंगा। लेकिन पिछले 10 वर्षों से जौनपुर का ज्यादातर विकास नहीं हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अब तो पिछला जो सांसद थे जो 2 पार्टियां उनसे पूछिए। तो सरकार दोनों भाजपा की थी। नहीं, सांसद कौन था? आज जौनपुर बॉर्डर पर जो बाईपास है उसका निर्माण 10 वर्षों बाद। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका नामिनेशन हुआ है। एक तरह से जो औपचारिकता होती है चुनाव की, नामिनेशन की, उसको हम लोगों ने पूरा किया है और अब हम लोग चुनाव के पूरे मोड में हैं। और जो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसमें जौनपुर का भी कमल का फूल रहेगा। डीएसपी के आकाश आनंद में जो है बीजेपी का हमलावर है, कैसे देख रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आकाश आनंद जो है बीजेपी का हमलावर है। कोई भी हमलावर हो ले, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जो एकात्म मानववाद का दर्शन है, उस सपने, उस संकल्प को साकार कर रहे हैं। और आज अगर देखें तो दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज रहा है। जौनपुर के मुद्दे क्या होंगे? जौनपुर के मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। विकास को हम लोग तेजी से बढ़ाएंगे, रोजी रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे और निश्चित रूप से बम्बई देश की एक इकोनॉमी के लिए माना जाता है, तो हम लोग जो है यहाँ भी जौनपुर में भी ऐसे उद्योग धंधे लगाकर लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग जरूर पहल करेंगे। ये 10 सालों की उपलब्धि क्या है आपकी? 10 सालों की उपलब्धि अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उस सभी संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया। चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे नागरिक संशोधन बिल की बात हो, चाहे नारी बंधन अधिनियम की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, अगर देखें तो सब काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। इसलिए हमने वादे पूरा किया है। आगे भी हमारा संकल्प पत्र आपने देखा होगा, घोषणा पत्र तैयार है, उन वादों को भी हम पूरा करेंगे। उसी प्रतिबद्धता के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी